अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 3A जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका जो टॉपिक है वो है फर्दर एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने इसका कॉन्सेप्ट देखा था और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था कि एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन को हमने काफ़ी डिटेल में देख लिया कि सिंपल फैक्टराइजेशन क्या है, सिंपल एक्सपेंशन क्या है, और जब फर्दर का वर्ड आता है चैप्टर के अंदर तो उससे क्या यहाँ पे जो है ना वो मुराद है और क्या उसको कैसे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो वो कंप्लीट डिटेल जो है वहाँ पे है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कॉन्सेप्ट वाइज पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपके लिए जितने भी आगे आने वाले एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। सो मूव करते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने क्या करना है कि हमें एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, ए और बी दो पार्ट्स हैं, हमने इनको एक्सपेंड करना है और फिर सिंप्लीफाई भी करना है। जब यहाँ पे वर्ड सिंप्लीफाई का आ गया दैट मीन्स हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आना चाहिए, उसमें कुछ भी ऐसा ना हो जो मजीद करने वाला हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका ए पार्ट है उससे देख लेते हैं। तो ए पार्ट का जब सोल्यूशन लिखने पे जब हम जाते हैं, ए पार्ट है क्या, सबसे पहले 7a इंटू 3b माइनस 4c प्लस 4a इंटू 3c माइनस 2b। अब प्रीवियस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं कि एक्सपेंशन होती कैसे है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से और फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी 7a पहले 3b से मल्टीप्लाई होगा और फिर यही 7a 4c से होगा। सिमिलरली 4a 3c से होगा और 4a जो है वो 2b से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ज़रा देखें इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 3s are 21, नंबर से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल से, तो ये a b आ जाएगा। माइनस 7 4s are 28 होता है और जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा तो ये a और साथ में c आ जाएगा। प्लस देख लें आप यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जो टर्म है ये है प्लस, यहाँ पे भी साइन प्लस का है, जहाँ कोई साइन ना हो अंडरस्टूड सी बात है कि वहाँ साइन प्लस का होता है। 4 3s are 12 आ जाएगा और साथ में a और c आ जाएंगे। ओके, अब प्लस माइनस साइन की मिस्टेक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी तो एक्सपेंशन बहुत सिंपल है कि आपने नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया, 4 2s are 8, a और b मल्टीप्लाई हुए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है इसमें वो यही होती है कि जब आप साइन की जो है वो ख्याल नहीं करते। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है कि लाइक टर्म्स कौन सी हैं। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं। क्लास 6 का कॉन्सेप्ट है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का। और ए सी ये सेम है, तो यहाँ इनको मेंशन करने के लिए मैं एक टिक लगा दूँ कि आपको ये माइंड में रहे कि ए बी और ए बी लाइक टर्म्स हैं और ए सी लाइक टर्म्स हैं। आप इन्हें एक साथ लिख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसे थोड़ा डिटेल में करवा रहा हूँ। अदर देन दैट आप बिल्कुल इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में नेक्स्ट क्वेश्चंस में करते जाएंगे। तो 21ab माइनस 8a पहले लिख लिया, फिर माइनस 28ac। ये बात हमेशा याद रखें कि जो नंबर से पहले साइन होता है वो उसका साइन होता है। अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि जो नंबर के बाद लिखा हुआ साइन है उसको समझ लेते हैं, नहीं। तो 28ac का जो साइन है वो माइनस है। ओके, प्लस का 21, जहाँ कुछ ना लिखा हो अंडरस्टूड सी बात है कि वहाँ प्लस का साइन है। प्लस माइनस 21 में से जब 8 जाते हैं पीछे बचता है 13, तो 13ab प्लस माइनस साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है। 28 माइनस 12 यानी साइन तो बड़ी टर्म का आ गया। अब 28 से 12 हमने क्या करना है, माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर बचेगा 16ac। सो ये वो आंसर है जिसको हमने पहले एक्सपेंड किया। देखें, इसको एक्सपेंड करने के बाद सिंप्लीफाई भी किया हमने, तो ये वो सिंप्लीफिकेशन है बेसिकली। यहाँ तक तो आपकी एक्सपेंशन है, ये जो आपका ये जो सेकंड लास्ट स्टेप है यहाँ तक आपने एक्सपेंड करके लिखा है उसको। ये जो सिंप्लीफाई का वर्ड था उसका मतलब था कि आप इसको लाइक टर्म्स को ऐड प्लस माइनस जो भी होता है उसे करके फिर आप उसका आंसर बताएं। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि आपने ए पार्ट को कैसे सिंप्लीफाई भी किया और साथ में एक्सपेंड भी किया। देखते हैं बी पार्ट। उसके लिए हम ये जो चीज़ है इसको रेज कर लेते हैं क्योंकि ये हमें ज़रूरत नहीं है। अगेन ज़रा देखें अब हमने क्या करना है। आपके पास जो बी पार्ट है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लें, सोल्यूशन में आ जाएं। सोल्यूशन में आके फर्स्ट सेकंड पार्ट है आपका 4d इंटू d माइनस 5f प्लस 2f इंटू, ब्रैकेट को आप इंटू भी पढ़ते हैं और ब्रैकेट का मतलब क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन, 3d प्लस 7f। अगेन वही कॉन्सेप्ट कि पहले फर्स्ट टर्म से होती है, फिर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से। जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो तो वहाँ 1 होता है। अब ये कोफिशिएंट और कांस्टेंट का डिफरेंस ये सारी हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कॉन्सेप्ट के अंदर। तो 4 1s are 4 ही आ जाएगा और जब d से मल्टीप्लाई होगा तो d की पावर 2 यानी d स्क्वायर आ जाता है। इसकी बात ही प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं कि जब लाइक वेरिएबल्स होते हैं तो उन्हें हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस माइनस 4 5s are 20 और साथ में आपका d जब f से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा df प्लस
2 3s are 6 यानी नंबर से मल्टीप्लाई, और f जब d से मल्टीप्लाई हुआ तो एफ डी, साइन दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस 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 ही होता है। 2 7s are 14, जब f से मल्टीप्लाई हुआ तो दैट वुड बी f स्क्वायर। अब आपके पास जस्ट 2 टर्म्स हैं। एक बात याद रखें हमेशा कि ए बी वेरिएबल इज इक्वल टू बी ए, मतलब अगर उसको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अलग भी करते हैं तब भी आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि अगर उनका हम पैटर्न चेंज करें तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं आता। ये बात क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपका ये डी एफ और एफ डी जो है ये लाइक टर्म्स हैं, जस्ट वेरिएबल आगे पीछे है। तो इन्हें लिखते हुए आप सिंपल इसको यूँ लिख लें कि 4d स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म है माइनस 20 डी एफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लस 6df। ये आप पहली बात ये है कि आप मल्टीप्लिकेशन करते हुए ही इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख सकते हैं ताकि बाद में आपको ये एक्स्ट्रा स्टेप ना करना पड़े जिसमें आपको एडिशन करनी पड़े। लेकिन मेरा तो यहाँ बताना आपको मकसूद था कि आपको चीज़ की क्लियर हो जाए कि वेरिएबल के आगे पीछे होने से कोई डिफरेंस क्वेश्चन में नहीं आता। प्लस माइनस माइनस साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है, 20 में से 6 जाए तो 14 बचता है, और साथ में डी एफ प्लस 14 एफ स्क्वायर। यहाँ तक आपने क्या कर दिया इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब यहाँ आपने एक मिस्टेक नहीं करनी कि यहाँ से देखें 2 का टेबल 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 7s are 14, वो 2 कॉमन नहीं लेना क्योंकि फिर वो एक्सपेंशन से हट के फैक्टराइजेशन का काम शुरू हो जाता है। तो एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन में जो बेसिक डिफरेंस है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे वो रिवर्स हैं, उसको हमेशा माइंड में रखना है कि आपने कभी भी एक्सपेंशन करते हुए ये नहीं कि सिंप्लीफाई का वर्ड देखा और आप इसको 2 कॉमन लेना शुरू कर दें, वो फिर क्वेश्चन जो है चला जाएगा फैक्टराइजेशन में और आपकी मिस्टेक होगी। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपने एक्सपेंशन भी कर दी और सिंप्लीफाई करके भी क्वेश्चन उसको बता दिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब यहाँ सिंपली हमें एक्सपेंशन करनी है, लेकिन यहाँ एक्सपेंशन का डिफरेंस क्या है कि हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आ गई जिन्हें हमने सॉल्व करना है। तो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 6y, पार्ट ए को पहले देख लेते हैं आप। x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 6y। आपको ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज 3A का था, क्वेश्चन 2 था, वो मैंने करवाया था इसीलिए कि आपको कॉन्सेप्ट वाइज वो चीज़ वहाँ से समझ आ जाए। अब हो क्या रहा है, अब अगर फोकस करें आप क्वेश्चन पे तो ये जो x है फर्स्ट x ये पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर ये जो y है ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लिखने में भी हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में यूँ लिख लेते हैं। 2-3 तरीके इसको करने के, लेकिन सबसे सिंप्लीफाइड और सबसे आसान यही है कि आप पहला वेरिएबल इसको मल्टीप्लाई करें किससे, इस पूरी ब्रैकेट से। इससे आपकी मिस्टेक सबसे कम होने के चांसेस हैं। प्लस ये जो सेकंड टर्म थी y, इसको मल्टीप्लाई करें इस पूरी ब्रैकेट से x प्लस 6y, तो काम बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अब जब x से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है x स्क्वायर प्लस 6 और xy जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो xy एक साथ लिखा जाएगा, प्लस y x से मल्टीप्लाई हुआ तो y x आता है। लेकिन अभी आपको पीछे बताया था कि y x और x y एक जैसे होते हैं तो हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं। प्लस जहाँ कोफिशिएंट कोई ना हो 1 होता है तो 6 1s are 6, और जब y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर। अगेन सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत है आपको बिकॉज 2 वेरिएबल्स आपके एक जैसे आ गए x y और x y, तो इसको लिखते हुए हम लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन में एक बात याद रखें कि ये कोफिशिएंट ऐड होते हैं जब वेरिएबल्स आपकी सेम हो। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप क्लास 6-7 में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको साथ रिव्यू करवा रहा हूँ कि आपको जब एडिशन करनी है तो कोफिशिएंट को ऐड करना है, जब मल्टीप्लिकेशन करनी है तो फिर आपको कैसे वेरिएबल्स को देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो 6 + 1 7 हो जाता है और एक्स वाई वेरिएबल जो है वो सेम रहता है, प्लस 6y स्क्वायर। सो ये आपकी क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गई है। चले आप 2 लीनियर से थे और आपके पास एंड पे जो आंसर आया वो क्या आ गया है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास पावर 2 में चली गई है। सो ये बड़ा सिंपल सा था कि आपने कैसे एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो ए पार्ट है उसे आपने उसकी एक्सपेंशन देखी। इसको रेस कर लेते हैं और अगेन अपना बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ देखें आपके क्या जो है ना वो थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेनेशन आपको बताई गई है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। अब देखें यहाँ भी वही काम जो अभी मैंने आपको बताया कि आप यही माइंड में रखें कि एक्स स्क्वायर इस पूरी टर्म से इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यूँ आपके पास जो चांसेस हैं मिस्टेक के वो बहुत कम हो जाते हैं। फिर ये प्लस 2 है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस 5 से। अब तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है एक्सपेंशन के, एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा, कोफिशिएंट कोई नहीं थे, साइन दोनों का पॉजिटिव है, तो आप सिंपली एक्स और पावर क्या होती है जब वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हो, पावर ऐड होती है। ये प्रीवियस वीडियो की बात मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि वहाँ हम डिटेल में ये कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। प्लस अब यहाँ कोफिशिएंट 1 है, 5 1s are 5 और एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा बिकॉज वेरिएबल और कोई नहीं था।
प्लस आपके पास 2 जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x हो जाता है, बिकॉज यहाँ कोफिशिएंट 1 था, 2 1 ज़ा 2, प्लस एडिशन, सारे टर्म पॉजिटिव हैं तो आपको कोई मसला नहीं है इसमें साइन का, 2 5 ज़ा 10। क्या बताएं यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो पावर 3 में है, क्यूबिक है, सेकंड टर्म क्वाड्रेटिक है, थर्ड टर्म लीनियर है और लास्ट टर्म तो कांस्टेंट, ऐसे वेरिएबल आता ही नहीं है। सो फिर यही आपका आंसर होगा जब आपके पास मजीद सिंप्लीफिकेशन ना हो सके। दैट मीन्स क्वेश्चन आपका ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन, तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आप जस्ट क्या करना है, सिर्फ कुछ टर्म्स आपको ऐसे दी हुई हैं कि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आपको देखने में वो डिफिकल्ट लगती हैं, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा ईजी है कि -3/7x मल्टीप्लाई हो रहा है 14/9y से। एक तो ये बात याद रखें कि मल्टीप्लिकेशन में कटिंग हो सकती है, ये आपको क्लास 6 का कॉन्सेप्ट है जो पता होना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, आप सिंपली कटिंग कर लें, ये 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, क्रॉस में कटिंग हो गई, और यहाँ से 7 1 ज़ार 7 2 ज़ार 14 आ गया। तो अब तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। आपको याद होना चाहिए कि न्यूमिरेटर हमेशा मल्टीप्लाई होता है न्यूमिरेटर से, और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर से। सो 1 2 ज़ार 2, और साथ में साइन किसका आएगा, माइनस का, बिकॉज ये टर्म माइनस की थी और ये टर्म प्लस की थी, डिवाइड बाय 1 3 ज़ार 3 आ जाएगा। अब वेरिएबल किससे मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल हमेशा वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, ये तो नंबर की कटिंग थी। तो x और y अपनी जगह मौजूद हैं, तो x और y जब मल्टीप्लाई हुए तो क्या आ गया, एक्स वाई, सो दैट इज योर आंसर। तो सिंपल प्रोडक्ट में आपने क्या करना है कि आपको जो चीज़ें दी गई हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर लें, जहाँ कटिंग होती है वहाँ आप कटिंग करके उसको देख सकते हैं। ओके, बी पार्ट देखते हैं। अपना बी पार्ट में हमें अगेन कहा गया है कि आप प्रोडक्ट फाइंड करें किसका, 9x³ मल्टीप्लाई बाय 3x² y²। कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी है कि आपको पता है कि आपने सिंपली क्या करना है यहाँ पे कि आपके पास 9 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी नंबर से, ये वेरिएबल जाके अपने जैसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, और लास्ट में y जाके वेरिएबल y से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन में बस आपको अगर ये याद रहे कि आपने नंबर को नंबर से या कैसे वेरिएबल से करना, तो फिर काम बहुत ज़्यादा ईजी है। 9 3 ज़ार 27, एक ही स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। जब x³ x² से मल्टीप्लाई होता है तो x की पावर 5, यानी सेम वेरिएबल जो तो पावर ऐड हो जाया करती हैं, और सिमिलरली y जब इस y से मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पावर क्या थी, जहाँ कोई पावर ना हो 1 होती है, यहाँ पावर 2 है, तो 1 + 2 क्या आ जाएगा, 3। तो 27 x पावर 5 y पावर 3 इज़ योर आंसर। बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपका ये आंसर आ गया। मूव करते हैं अपने सी पार्ट की तरफ, इसी को रेज कर लेते हैं और यहीं पर क्या क्वेश्चन सामने लिखा रहे और आपको चीज़ सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझ आ जाए। ओके, सी पार्ट क्या है कि 2x³ y आपके पास एक टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के अंदर -13y²। जब भी आपके पास नेगेटिव साइन आता है, अब आपका प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए कि आपके साइन की मिस्टेक ना हो जाए। तो अगेन वही कि नंबर से मल्टीप्लाई, वेरिएबल से। अब x का वेरिएबल यहाँ नहीं है, तो फिर जस्ट क्या होगा कि y से मल्टीप्लाई होगा, x का कुछ भी नहीं किया जा सकता। सो 2 13 ज़ा 13, 2 ज़ा 26, 2 के साथ साइन किस चीज़ का है, अंडरस्टूड सी बात है, जहाँ कोई साइन ना हो प्लस का होता है, यहाँ माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस। x³ का कोई वेरिएबल नहीं था वहाँ पे, तो x³ एज इट इज़। हाँ, y से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ y की पावर 1 थी, यहाँ y की पावर 2 थी, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं जब सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं। तो आपका -26 x³ y³ आंसर आ गया, जो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपका है। डी पार्ट देख लें। इसका डी पार्ट में अगेन आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, यानी प्रोडक्ट ही फाइंड करना है आपने। अब आपके पास क्या है कि -4xyz 3 वेरिएबल्स आगे कहता है, इसके ब्रैकेट लगाएं ताकि आपकी कन्फ्यूजन ना हो। इसको मल्टीप्लाई करें किससे, -2x² y³ z की पावर 4। अगेन आपने आपका जो कॉन्सेप्ट है वही है कि आपको नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ सिर्फ एक ये ख्याल करें कि ये माइनस आके इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो काम बहुत इजी है। सो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 2 ज़ार 8 होता है। ये x जाके इस x² से मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ 1 यहाँ 2, पावर्स ऐड तो 3। y जब मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 3 है, तो y की पावर 4। जब भी सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर्स ऐड होती हैं। ये बात काफ़ी डिटेल में हम पहले कर चुके हैं। जब z से मल्टीप्लाई हुआ तो z की पावर 1 + 4 5 होती है। सो दैट इज़ योर आंसर। एक ही स्टेप में जस्ट क्या है, प्रोडक्ट लेना वो सिखा रहा है, क्योंकि यही चीज़ें सारी आगे जाके आपको यूज़ होनी है। इसके जो डिटेल क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 3 भी में समझ लें, एक्सरसाइज 3 के जो लास्ट के क्वेश्चन हैं
वहाँ जाके ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में यूज़ होगा कि कैसे पावर्स ऐड हो रही हैं, कैसे पावर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, कैसे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तब ये आपको अभी जो बड़े आसान क्वेश्चन लग रहे हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे, तो यहाँ अच्छे से समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अगेन वही क्वेश्चन है कि आपको एक्सपेंशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोल्यूशन में आ जाएं, अपना ए पार्ट देखें कि ए पार्ट आपको क्या कहा गया है, वो है -3xy। इसकी एक्सपेंशन करनी है आपने x -2y से। अगेन आपके लिए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो भी टर्म्स हैं वो मैटर करती हैं कि आपकी पहले -3xy आके इससे मल्टीप्लाई होगी और ये फिर -3xy आके इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस, क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, जहाँ कोई साइन ना हो वहाँ पॉजिटिव होता है, तो नंबर क्या लिखा हुआ है 1, 3 1 3, माइनस का 3। अब ये x जाके इस x से मल्टीप्लाई हुआ, वेरिएबल सेम तो पावर ऐड हो गई। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 1 + 1 2 हो जाता है। अब इस टर्म में y नहीं है तो y एज इट इज़ आ जाएगा। ये मैं फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब आप सेकंड टर्म देखते हैं अपनी, तो ये माइनस आके इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 होता है। अब इस टर्म में x नहीं है तो x एज इट इज़ आ जाएगा, और जब y आके y से मल्टीप्लाई हो तो y की पावर क्या हो जाएगी 2y², यानी लाइक टर्म्स हैं तो पावर्स उनकी क्या हो जाती है ऐड, जब वेरिएबल सेम होते हैं। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, आपने एक्सपेंशन कर दी। चेक करते हैं इसी का बी पार्ट के, उसमें क्या कहा गया आपको। ओके, बी पार्ट है आपका 9x। सॉल्यूशन में आके देखें, फर्स्ट बी पार्ट है कि 9x की जो है वो एक्सपेंशन करें -3x² -7xz के साथ। अगेन वही मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट टर्म और फिर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के साथ। तो जब 9 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 27 होता है। साइन के लिहाज से देख लें, जहाँ कोई साइन ना हो पॉजिटिव तो प्लस माइनस माइनस। x² से मल्टीप्लाई होगा तो लाइक टर्म्स हो यानी सेम वेरिएबल्स हो तो पावर क्या हो जाते हैं आपके ऐड, 2 + 1 कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ पे कोई y की टर्म नहीं है तो ये y एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 9 जाके 7 से मल्टीप्लाई होगा, जहाँ कोई साइन ना हो पॉजिटिव। अगेन ये बातें बार बार करने का मतलब ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहे। प्लस माइनस माइनस, 9 7 63, x जाके इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2 हो जाएगी। z वहाँ पे नहीं है, इट मीन z अकेला ही वेरिएबल है तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। तो दैट इज़ योर एक्सपेंशन। आपने b पार्ट को भी एक्सपेंड कर दिया। चेक करते हैं अपने c पार्ट को कि उसमें कौन सी एक्सपेंशन आपको कही गई है। अगेन c पार्ट को पहले लिख लें। आपके क्वेश्चन क्या है आपका, वो है -13x² इंटू 3x - y। अगेन वही फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। टर्म्स क्या होती हैं ये भी याद रखें, ब्रैकेट के अंदर अगर टर्म्स 2 हैं 3 हैं कौन बताएगा हमें, ये जो उनके दरमियान में साइंस होते हैं प्लस माइनस के। यहाँ पे अब एक ही टर्म है 3x - y यानी एक साइन, तो इट मीन्स 2 टर्म्स आ रही हैं आपकी। तो फर्स्ट टर्म को जरा फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, जहाँ कोई साइन ना हो पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस माइनस, 13 3 39, x² और x जब मल्टीप्लाई होंगे वेरिएबल सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, 2 + 1 3 हो जाएगा। y की टर्म नहीं थी फर्स्ट में तो y ही रहेगा। अब ये माइनस जाके इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस, 13 1 13, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 1 है और साथ में x² की कोई टर्म नहीं है तो x² एज इट इज़। हाँ, जब y आके y से मल्टीप्लाई होगा तो y² हो जाएगी। दैट वुड बी योर आंसर। ये आपने सी पार्ट को भी एक्सपेंड कर दिया। डी पार्ट देखते हैं ज़रा। ओके, सो डी पार्ट में यहाँ ये है कि -5x है। यहाँ क्वेश्चन में दोबारा इसको जरा ठीक कर लें, यहाँ है -5x और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो डी पार्ट जब सॉल्व करना शुरू करते हैं तो वहाँ ये है कि आप पहले ये सी पार्ट को जो भी आपने सॉल्व किया है इसको रेस कर दें। अगेन यहीं पे आपने डी पार्ट करना है, तो डी पार्ट को देख लें कि डी पार्ट में आपने कैसे एक्सपेंशन करनी है। -5x जब मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्वेश्चन लिखें जो आपको डी पार्ट दिया गया है, वो है -5x जब मल्टीप्लाई होगा 6x - 4x³ y -3y। अब यहाँ टर्म्स कितनी है आपके पास, 3 टर्म्स हैं। टर्म्स का पता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले फर्स्ट टर्म फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट टर्म सेकंड के साथ और लास्ट में यही फर्स्ट टर्म जाके थर्ड से मल्टीप्लाई होगी। तो आपकी मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, 6 5 30। साइन किसका आएगा, माइनस का, बिकॉज ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। जब x से मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, x² हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 5 4 20 होता है,
ये x आके इस x क्यूब से मल्टीप्लाई हुआ, वेरिएबल सेम, पावर्स ऐड, 3 + 1 4, और y की कोई टर्म नहीं थी तो y अकेला ही रहेगा जो खुद ही था वो। लास्ट में माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, अगेन प्लस, 5 3 * 15 होता है, और जब x आके y से मल्टीप्लाई हो तो ये हो जाएगा xy, तो दैट वुड बी योर आंसर। यहाँ तक आपने क्वेश्चन 6 में क्या देख रहे हैं, अभी तक आप एक्सपेंशन चल रही है, जो सिंपल एक्सपेंशन भी है, कभी आप दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपस में दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन का जो बेसिक है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट बताया जा रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अभी इससे पहले आप एक्सपेंशन और सिंप्लीफिकेशन दोनों चीज़ें देख के आ चुके हैं। सोल्यूशन में आके फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए पार्ट लिखें, जो कि क्या है कि a × 5b + c, इसको आपने एक्सपेंड भी करना है और फिर सिंप्लीफाई भी करना है, -2a × 3c - b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सपेंशन करें, यानी a जब 5b से मल्टीप्लाई होगा, साइन सेम है तो कोई इशू नहीं है, जहाँ पे कोफिशिएंट कुछ 9 1 होता है, 5 1 = 5, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें तो ये बन जाएगा ab। फिर जब a जाके c से मल्टीप्लाई हुआ, कोफिशिएंट तो है ही नहीं, 1 है तो 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आता है, तो a c से मल्टीप्लाई होकर a c आ जाएगा, माइनस 2 3 * 6 होता है, a c से मल्टीप्लाई हुआ तो a c आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2ab आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और a b से मल्टीप्लाई होके अगेन वही बात जो इससे पहले हम देख चुके थे कि ये और ये आपकी लाइक टर्म्स हैं, और ये a c वाली जो हैं ये आपस में लाइक टर्म्स हैं। अगेन आप लाइक टर्म्स को एक साथ लिखें या सिंपली इनको लिख लें तब भी आपका आंसर आ जाएगा, यानी 5ab + 2ab। स्टेप वाइज तो वैसे बेसिकली ये होता है कि पहले आप लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, फिर आपके मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब देखें 5a और 2, यहाँ साइन पॉजिटिव है तो 5 + 2 7 हो जाएगा, और साथ में a b जो वेरिएबल है वो एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 6 में से यहाँ क्या है, कुछ भी ना हो तो कोफिशिएंट क्या होता है 1, तो 6 में से 1 गए तो 5 आता है। साइन किसका रहता है हमेशा, बड़ी टर्म का, 6 में से 1 जाए तो 5 आ जाता है। a c और जो है वो सेम रहेगा वेरिएबल, तो 7ab - 5c आपका वो आंसर है जो आपने a पार्ट को एक्सपेंड और सिंप्लीफाई दोनों करके निकाला। इसी को यहाँ से रेज कर लेते हैं और यहीं पे बी पार्ट को सॉल्व करके आपको क्वेश्चन जो है वो नज़र आते रहे सामने कि कौन कौन सा पार्ट हम कर चुके हैं और कौन सा हम करने जा रहे हैं। बी पार्ट को देख लें, अगेन है -2d, इसको एक्सपेंड करना है इनटू 4f - 5h -f इंटू 3d + 7h। अगेन वही बात कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो मल्टीप्लिकेशन है उस पर फोकस करना है। साइन पे देख लें, ये माइनस है, यहाँ जहाँ कोई साइन नो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, 4 2 = 8, डी एफ से मल्टीप्लाई हुआ तो डी एफ वेरिएबल साथ लिखे जाएंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, 2 5 = 10, और डी जब एच से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाएगा, डी एच। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं इसको। माइनस, अब यहाँ कोफिशिएंट कोई नहीं है तो 1 है, तो प्लस माइनस यहाँ साइन प्लस का होता है, अंडरस्टूड सी बात है। 3 1 = 3 और ये आ जाएगा डी एफ, इसको भी लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। प्लस माइनस माइनस 7 1 = अब यहाँ मैं 1 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कोफिशिएंट 1 होता है, तो 7 1 = 7 और ई एफ जी एच, तो इट मीन्स एफ पहले आएगा और एच बाद में आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अब आप देखें कौन सी टर्म्स ऐसी हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, डी एफ और डी एफ ये दो लाइक टर्म्स बनती हैं, इन्हें आप एक साथ लिख लेंगे, यानी -8 डी एफ -3 डी एफ, ये दो लाइक टर्म्स हैं, और जो बाकी बच जाती हैं उनको आप ऐड नहीं कर सकते, यानी +10 डी एच और -7 एफ एच, ये दो ऐसी टर्म्स हैं जिसमें कुछ भी एडिशन या सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। ये देखें माइनस माइनस प्लस होता है, यानी 8 और 3 को ऐड करना है, 11 आ गया। साइन किसका आता है हमेशा, बड़ी टर्म का। ये तो कॉन्सेप्ट क्लास 6 का है कि आपको पता होना चाहिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में साइन की यूजेज कैसे है। +10 डी एच -7 एफ एच, सो यही आपकी वो एक्सप्रेशन है जिसको आपको सॉल्व करना था। ये आपने बी पार्ट को यहाँ पे कंप्लीट किया। यहीं से आप सी पार्ट को देख लें कि सी पार्ट को कैसे करना है। इसी को यहाँ से रेज कर लेते हैं और सी पार्ट को हम देख लेते हैं। ओके, सी पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिखें उसका। सी पार्ट क्या है कि 4k इंटू 3k + m। मैं अगेन बाबर ये बात कह रहा हूँ कि ये दिखने में भी बहुत सिंपल आपकी लग रही है एक्सपेंशन, लेकिन ये एक्सपेंशन जब आगे जाके फैक्टराइजेशन में यूज़ होगी तो वहाँ आपको इसकी बहुत ज़्यादा यूजेज पड़ेगी कि आपने कैसे इसको वहाँ सिंप्लीफाई किया था, लाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, सो 4 जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों साइन पॉजिटिव हैं तो कोई साइन का तो इशू नहीं है। 4 3 = 12, k से मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। प्लस अब जहाँ कोई कोफिशिएंट ना होता, कोफिशिएंट किसका होता है 1, तो 4 1 = 4, के एम से मल्टीप्लाई होगा तो आप इसको लिख लें के एम
3k जब 2k से हुआ, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जार 6, k से मल्टीप्लाई होगा तो k स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 3 5 जार 15 होता है, और के एम से मल्टीप्लाई हुआ तो के एम लिख लें। अब आपके पास लाइक टर्म्स दोनों आ गए, यानी के स्क्वायर और के स्क्वायर वाली टर्म लाइक टर्म्स में आती हैं, उनके वेरिएबल सेम हैं, तो उन्हें एक साथ लिख लें पहले आप, ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन में जो है वो आसानी हो। सिमिलरली जो के एम वाली दो टर्म्स हैं ये भी लाइक टर्म्स हैं, इनके वेरिएबल सेम हैं, तो 4km प्लस 15km इनको भी साथ लिख, ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन करते हुए कोई इशू ना हो। 12 माइनस 6 आता है, साथ में के स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 प्लस 15 प्लस 4 19 होता है, और साथ में जो वेरिएबल है वो एज इट इज़ आ जाएगा। यानी सब्ट्रैक्शन और जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हुए आपको वेरिएबल्स को नहीं छेड़ना, आपको वेरिएबल्स की चेंजिंग आती ही तब जब मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, ये बात आपको ज़रा समझनी है यहाँ पे। ओके, डी पार्ट देख लें, आप एक्सपेंशन भी कर रहे हैं और साथ में सिंप्लीफिकेशन भी कर रहे हैं, तो डी पार्ट देखते हैं कि डी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया। पहले डी पार्ट का क्वेश्चन लिख लें आप फर्स्ट ऑफ ऑल, वो है 2n इंटू p माइनस 2n, फिर माइनस 4n इंटू n माइनस 2p, चेंजेस कर दी उसने सेकंड ब्रैकेट में। अब अगेन आपकी मल्टीप्लिकेशन वही, जहाँ कोफिशिएंट कुछ ना हो, 1 2 1 जार 2, np से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 2 जार 4, जब n से मल्टीप्लाई हुआ वेरिएबल सेम तो पावर्स ऐड 1 1 2 हो जाएगा, माइनस 4, यहाँ कोफिशिएंट कुछ ना हो 1 होता है, 4 1 जार 4, n से मल्टीप्लाई हुआ तो n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जार 8, np से मल्टीप्लाई हुआ तो np। साइन की जो ख्याल है वो हमें बहुत ज़्यादा करना है। अब np और np दोनों सेम वेरिएबल्स हैं, इन्हें एक साथ लिख लें, 2np प्लस 8np, ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन करते हुए इशू ना हो, और माइनस 4n स्क्वायर, और माइनस 4n स्क्वायर जो 2 बार है उसे आपकी वो भी लाइक टर्म है, उसे भी एक साथ लिख लें। 2 प्लस 8 10np आ जाएगा, और माइनस 4 प्लस 4 8 होता है, साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है, 8n स्क्वायर। ये आपका वो सिंपल, यानी क्वेश्चन 7 में आपने एक्सपेंशन भी की और साथ ही आपने सिंप्लीफिकेशन भी देखी, जब वेरिएबल्स की पावर क्यूबिक में जाती है या स्क्वायर में जाती है तो आप उसे कैसे सॉल्व करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, अगेन एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें अभी तक आपकी एक्सपेंशन ही चल रही है। अब यहाँ एक्सपेंशन कौन सी है कि आपके पास 2 लीनियर टर्म्स आ गई हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है कि a प्लस 3b, फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ मैं, a प्लस 3b, इसकी एक्सपेंशन करें a माइनस b के साथ। यही अभी आप क्वेश्चन ऐसा करके आए कि आपको क्या करना होता है। फर्स्ट टर्म को आप ये समझें कि फर्स्ट टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है पूरी ब्रैकेट के साथ, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कहेंगे कि a जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, a माइनस b के साथ, तो लिख लें a इंटू a माइनस b। सिमिलरली ये प्लस का 3b जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस b के साथ, यानी फर्स्ट टर्म पूरी ब्रैकेट फिर सेकंड टर्म पूरी ब्रैकेट। तो a से मल्टीप्लाई होगा, क्या बताया, जब वेरिएबल सेम तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं, प्लस माइनस माइनस, a b से मल्टीप्लाई होगा तो a b, प्लस 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 3 1 जार 3, ए बी से मल्टीप्लाई होगा ए बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3। अब ये मैंने 3 1 क्यों बोला, क्योंकि कोफिशिएंट 1 होता है, ये बाद में बहुत दफ़ा कह चुका हूँ। बी बी से मल्टीप्लाई हुआ, पावर्स ऐड हो गई। तो अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये तो अनलाइक है, ये तो ऐड नहीं, तो इसको ऐसे एज इट इज लिख दें। हाँ, जो मिड टर्म्स हैं माइनस ए बी प्लस 3ab, ये आपकी जो है वो एडिशन हो रही है। यहाँ जरा क्वेश्चन में बहुत फोकस करें, क्योंकि जो आगे क्वेश्चन है आपके फैक्टराइजेशन के, वहाँ इसका रिवर्स चलेगा। यानी अभी जब क्वेश्चन बनने लगा है आपका, देखें प्लस माइनस माइनस, साइन हमेशा बड़ी टर्म का रहता है। 3 में से 1 जाए, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 1 है, 3 में से 1 जाए तो 2 बचता है। ए बी जो वेरिएबल हो वो एज इट इज आ जाता है, माइनस 3b स्क्वायर। अब ये जो आपकी बनी है आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब जो आप इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज 3a में फैक्टराइजेशन के, वो यहाँ से ये क्वेश्चन दिया जाएगा आपको और आप रिवर्स स्टेप करते हुए यहाँ जाएंगे। ये बात इसलिए माइंड में रखें कि कैसे आप फैक्टराइजेशन या एक्सपेंशन को रिवर्स करेंगे। ये ज़रा इसको कॉन्सेप्ट को जो है ना गौर से देखें कि कैसे आपने यहाँ पे मिड टर्म को देखें, इसको मल्टीप्लाई किया, ये प्लस माइनस में आया तो ये टर्म बनी। जब हम वापस जाएंगे तो कैसे जाएंगे कि यहाँ से ये वाली टर्म कैसे आएगी, फिर ये जो है वो स्टेप कैसे आएगा, ये स्टेप कैसे आएगा, ये बात आपने माइंड में रखनी है। साथ ही ज़रा इसको रेज कर लेते हैं, बी पार्ट को देखते हैं कि बी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया था। ओके, बी पार्ट को पहले लिखें। बी पार्ट है 3c प्लस 7d, 3c प्लस 7d इंटू, यानी ब्रैकेट है c माइनस 2d।
अगेन वही कॉन्सेप्ट कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है कि 3c जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है c माइनस 2d। देखें ज़रा c माइनस 2d 2 बार लिख रहा हूँ मैं, यानी एक ब्रैकेट 2 बार लिखी जा रही है। तो चेक करिएगा फैक्टराइजेशन में कैसे एक ब्रैकेट 2 बार आती है, उसे फिर कैसे हम एक बार लिखते हैं, ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है। तो अब जब फर्स्ट ऑफ ऑल 3 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि कोफिशिएंट c का 1 है, c जब c से मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल सेम पावर ऐड हो जाती है, माइनस 3 2 6 हो जाता है और c d से मल्टीप्लाई होगा तो c d आ जाएगा, प्लस 7 जब सी डी से मल्टीप्लाई होगा यानी 7 1 7 वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा तो डी सी लिखने के बजाय हम सी डी लिख लेंगे बिकॉज अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, प्लस माइनस माइनस 7 2 14 और जब डी डी से मल्टीप्लाई होता है तो डी स्क्वायर। अगेन वही वैसे फर्स्ट ए पार्ट में था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म तो कोई लाइक टर्म नहीं है, हाँ ये लाइक टर्म्स हैं तो प्लस माइनस माइनस साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है, प्लस माइनस माइनस का मतलब ये होता है कि आपने सब्ट्रैक्शन करनी, तो 7 6 के पीछे बचता है 1 जो कि हम लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है, तो सी डी वेरिएबल आ जाएगा माइनस 14 डी स्क्वायर। यहाँ अगर आप 1 लिख रहे तो अभी कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन वैसे मैथमेटिक्स में अंडरस्टूड होता है कि जहाँ पे कोई कोफिशिएंट ना हो वहाँ पे 1 आता है। तो ये आपका आंसर है। ये ज़रा फोकस में बार बार कह रहा हूँ, इस पर फोकस रखें बिकॉज फैक्टराइजेशन में आप इसी चीज़ का जो है वो ऑपोजिट करेंगे। इसको रेज कर लेते हैं, सी पार्ट देखते हैं कि सी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया। ओके सी पार्ट है कि 3k माइनस 5h लिख लें पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन लिखें, वो है 3k माइनस 5h इंटू माइनस h माइनस 7k। अब आपको क्या करना है, देखें यहाँ पे साइन भी ऑफ मतलब कैसे आ रहे हैं, कैसे ब्रैकेट लिखी जा रही हैं, ये आगे आपको काम करना है इसको मज़ीद। अब जब फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही के 3k जो है वो पहली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा माइनस h माइनस 7k, अगेन जो सेकंड टर्म थी यानी माइनस 5h वो भी मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट से जो कि थी माइनस h माइनस 7k। ओके मल्टीप्लाई करें 3 को इससे तो जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो 1 होता है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस 3 1 3 के एच से मल्टीप्लाई हुआ तो आप इसे के एच ही लिख लें, प्लस माइनस माइनस 3 7 21, जब के से मल्टीप्लाई होगा सेम वेरिएबल्स तो पावर ऐड के स्क्वायर आ गया, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ 5 1 5, एच से मल्टीप्लाई हुआ तो एच स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 5 7 35, एच के से मल्टीप्लाई हुआ तो के एच कर लें बिकॉज शुरू में आपने के एच लिखा हुआ है ताकि आपके वो जो ऐड करने में आपको आसानी हो। अब अगेन देखें ये दो टर्म्स जो हैं ये तो मतलब नहीं है, तो इसको आप आसानी से जैसे आपने ए और बी पार्ट में लिखा कि पहले ये के वाली टर्म लिख लें, अब ये माइनस 3kh प्लस 35 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी टर्म का रहता है, यानी मैं किन दो टर्म्स की बात कर रहा हूँ, मैं माइनस 3kh और प्लस 35kh की बात कर रहा हूँ। तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी टर्म का 35 में से 3 गए तो पीछे बचता है 32, साथ में लिख लें kh और लास्ट में रह जाएगा ये 5h स्क्वायर। ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लिखने का जो पैटर्न है वो यही है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो याद है क्वेश्चन हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था कि आपने कैसे जनरल फॉर्म लिखनी होती है एक्सप्रेशन की, तो मैं उस फॉर्म में दिखवाना चाह रहा हूँ ताकि आपको बाद में जब क्वेश्चंस आए तो आपको आइडिया हो कि आपकी जो जनरल फॉर्म है वो लिखी कैसे जाती है। सो डी पार्ट देखें इसी का कि उसमें आपको किस चीज़ की एक्सपेंशन करने को कहा गया है। ओके सो डी पार्ट है आपका 7m स्क्वायर, उसको देख लें आप ज़रा, 7m स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन लिखें वो है 7m स्क्वायर प्लस 2 और इसको मल्टीप्लाई करने का कहा जा रहा है यानी ब्रैकेट ओपन करनी है एक्सपेंशन m माइनस 4 के साथ। सो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 7m स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा m माइनस 4 के साथ और फिर ये जो आपका प्लस 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा m माइनस 4 के साथ। फर्स्ट टर्म से यानी 7, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, 7 1 7, m जब मल्टीप्लाई होगा तो m क्यूब हो जाएगा, पावर्स ऐड होती हैं, प्लस माइनस माइनस 7 4 28, वेरिएबल नहीं है तो जो वेरिएबल था वो एज इट इज़ आ गया, प्लस 2 जब m से मल्टीप्लाई हुआ तो दैट वुड बी इक्वल टू 2m प्लस माइनस माइनस 2 4 8, कोई वेरिएबल नहीं है। अब यहाँ कोई लाइक टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म क्यूबिक है, सेकंड टर्म स्क्वायर है, थर्ड टर्म लीनियर है और फोर्थ तो कांस्टेंट है, उसमें कोई टर्म ही नहीं है। तो इट मीन्स कि आपने इसको सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी है, आपने जस्ट इसको एक्सपेंशन की और आपका काम हो चुका है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। So question number 9 again expand and simplify each of the following expressions। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सोल्यूशन में आए। अब यहाँ जो एक्सपेंशन है वो सिंपल है कि आपने अब आपके पास टर्म्स ज़्यादा कर दी हैं उसने, यानी एक्सपेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा, जस्ट ये कि एक लेंथी टर्म है, यानी फर्स्ट आपकी शुरू में एक्सपेंशन है। अब मैं इसको यहीं से आपकी आसानी के लिए लिखने के लिए देखें x इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले मैंने लिख लिया x इंटू 3x माइनस 4y
फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ये x जो है इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, अब क्या रह गया पीछे 3y रह गया, तो 3y किससे मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 4y से। ये आपकी आसानी के लिए कि आप भी क्वेश्चन को ऐसे ही लिख सकते हैं। जब 5x आके इस x से मल्टीप्लाई होगा तो कोफिशिएंट सेम, यानी 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5x, x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 5 6 30 होता है। जब x y से मल्टीप्लाई हुआ तो xy, एक तो ये टर्म आ गई, प्लस x यहाँ मल्टीप्लाई होगा अंदर तो 3 1 3 यानी कोफिशिएंट 1 है, और x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस जब x जाके उससे मल्टीप्लाई हुआ 4 1 4, x और y मल्टीप्लाई होकर xy आ जाएंगे, प्लस जब ये 3 मल्टीप्लाई हुआ 3 3 9, x और y मल्टीप्लाई होंगे तो y x लिखने के बजाय आप x y लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं पहले बता चुका हूँ, प्लस माइनस माइनस 3 4 12, और जब y y से मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर। अब देखें आपके पास लाइक टर्म्स कौन कौन हैं, एक तो ये 3x स्क्वायर और 5x स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं, फिर आपके पास ये xy, ये वाला xy और ये वाला xy, ये 3 xy के टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, और बाकी अदर देन दैट आपके पास x स्क्वायर की है। तो 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर क्या आता है 8x स्क्वायर, फिर माइनस 30xy माइनस 4xy, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 30 प्लस 4 34, तो लिख लें माइनस 34xy। अभी आपके पास एक टर्म रहती है वो है प्लस 9xy। किसी को अगर सिंप्लीफिकेशन आती हो मेंटल मैथ्स में तो वो सिंपली इन तीनों टर्म्स को भी एक साथ, लेकिन मैंने इसलिए किया कुछ बच्चों को समझ नहीं आती तो एक स्टेप एक्स्ट्रा करना कोई इशू की बात नहीं है। पहले आपने इस इसको सॉल्व किया, यानी माइनस 30 माइनस 4 माइनस 34 आया। अब इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी टर्म का, 34 में से जब 9 जाएंगे तो क्या बचेगा, पीछे बचेगा 25xy, और लास्ट में आ गया माइनस 12y स्क्वायर। सो ये आपका वो आंसर है जिसको आपने एक्सपेंड करके लिख लिया। इसी का बी पार्ट देखें कि बी पार्ट में आपको क्या कहा गया है, उसमें भी आपके सिंपल एक्सपेंशन है। कैसे है ज़रा देखें क्वेश्चन को। ओके, अब हम बी पार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख लें कि बी पार्ट सॉल्व करना है आपने। 7x किससे मल्टीप्लाई होगा, 7x जो है इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 4y से। सिमिलरली ये माइनस 3y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 3y भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि है x माइनस 4y, प्लस 5x ये जो फर्स्ट टर्म है ये वाली, ये इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये भी लिख लें y माइनस 2x। और सिमिलरली ये जो माइनस 9y है जो सेकंड टर्म थी ये भी पूरी की पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है तो आप इसको भी लिख लें। मल्टीप्लिकेशन करते जाएं, बहुत सिंपल है। 7 1 7, x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, माइनस 7 4 28, xy से मल्टीप्लाई हुआ xy, माइनस 3 1 3, y x से मल्टीप्लाई हो या xy से, बात एक ही है, सेम लिख सकते हैं हम उनको। माइनस माइनस प्लस, साइन की मिस्टेक नहीं करनी है आपने। 3 4 12, और y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर, प्लस 5 इंटू xy क्या हो जाएगा 5xy, प्लस माइनस माइनस 5 2 10, x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर। अब इस पे आ जाएं तो माइनस लास्ट टर्म रह गई है, माइनस 9 1 9 होता है, y से मल्टीप्लाई हुआ y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 9 2 18, y x से हो तब भी हम उसको अल्फ़ाबेटिकली x y लिख सकते हैं। अब आप देखें आपके पास लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। एक तो आपके पास ये 7x स्क्वायर है, 10x स्क्वायर है, ओके। एक आपके पास ये 12y स्क्वायर है, मैं स्टार सा बना देता हूँ, और ये 9y स्क्वायर है, दो। और फिर जहाँ पे ये x y है यहाँ मैं टिक लगा दूँगा कि आपको पता हो कि तीन तरह की हमारे पास लाइक टर्म्स आ रही हैं। तो मेंटल यहाँ पे हम जरा कैलकुलेशंस करेंगे कि 7x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, जहाँ साइन कोई ना हो पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 7 जाए तो कितना बचता है 3, और साइन किसका आता है हमेशा बड़ी टर्म का, तो माइनस 3x स्क्वायर। आप चाहें तो वो एक स्टेप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप इतना बेसिक लेवल कर चुके हैं, आप बार बार एक्सपेंशन, तो आपको ये स्टेप याद होने चाहिए। आगे देखें अब आपके पास x y की क्या टर्म्स है, माइनस 28 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 31, यहाँ अपने पास साइड पे लिख लें, माइनस 31 हो गया, प्लस 12y और माइनस 9y, प्लस 12 माइनस 9, साइन बड़ी टर्म का रहता है यानी प्लस का साइन रहेगा, और 12 में से 9 जाएं तो कितना बचता है 3 रहता है। यानी आपके पास ये चारों टर्म्स की ये चीज़ें आती हैं। माइनस 28 और माइनस 3 को सॉल्व किया तो ये आया, और 12 और 9 को सॉल्व किया तो ये आया। तो प्लस माइनस माइनस 31 में से 3 जाएँ, साइन बड़ी टर्म का रहता है तो पीछे बचता है आपके पास 28xy। इस पूरी टर्म को सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं 28xy रह गया, प्लस 5x ये जो आपके पास 12y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी टर्म का, 12 में से 9 जाएं तो पीछे बचता है 3y स्क्वायर। सो ये वो आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसको आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अगेन वही क्वेश्चन है और ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपकी फैक्टराइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है और ये बार बार इसलिए करवाया जा रहा है आपको ये क्वेश्चन कि आपकी एक्सपेंशन में इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज हो जाए कि आपको फैक्टराइजेशन करते हुए मिड टर्म ब्रेक करने में या किसी भी चीज़ में कोई ऐसा इशू ना आए। ओके, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये x जो है ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी x प्लस 3y प्लस 1, और फिर ये 9y जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी टर्म के साथ जो कि है x प्लस 3y प्लस 1। मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, आप कर सकते हैं। x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर प्लस 3, जब एक्स वाई से x और y आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स वाई प्लस एक्स वन जार, जो भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई है वो एज इट इज़ आ जाया करती है। फिर 9xy से मल्टीप्लाई हुआ तो yx लिखने के बजाय आप xy लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की वजह से, प्लस 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 9 3 जार 27, y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर, और लास्ट में अगेन वही बात कि 9y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9y ही आता है। अगेन लाइक टर्म्स कौन सी हैं आपके पास जस्ट लाइक टर्म जो है वो ये वाली xy है और एक 9xy है, यानी 3xy और 9xy। बाकी सब टर्म्स जो हैं वो अनलाइक हैं, उन्हें एज इट इज़ लिख दें x स्क्वायर। अब देखें 3xy 9xy दोनों टर्म प्लस किए हैं, 3 प्लस 9 12 होता है तो 12xy, फिर सिंपल आपके पास x आ गया, फिर आपके पास जो टर्म आई वो आ गई 27y स्क्वायर, और लास्ट में आपके पास आ गई 9y। चाहे तो आप ये 9y इससे पहले लिख सकते हैं ताकि आपकी जो जनरल फॉर्म है वो ज़रा एक पैटर्न के अंदर रहती है। तो सिंपल एक्सपेंशन है, जस्ट यहाँ है कि यहाँ लाइक टर्म थोड़ी कम थी तो वो चाहता है कि आप देख सकें कि अगर लाइक टर्म्स कम हों तो आपने सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है। ज़रा पार्ट बी इसका देख लेते हैं। ओके, पार्ट बी में अगेन वही सिंपल आपके पास जो एक्सपेंशन है वो है, मैं इसको अगेन रेस कर लेता हूँ क्योंकि वो साथ में उसने क्वेश्चन का भी एक पार्ट रेस कर दिया था। ओके, सो अब आपके पास क्या है कि आपको ये x जो है वो 1 के साथ है, x प्लस ये 1 क्वेश्चन है। ओके, इसको ज़रा सॉल्व करें। आपके पास क्या आएगा, बी पार्ट को सॉल्व करते हुए x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल तो x जो है वो पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से, और फिर 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी ब्रैकेट के साथ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगेन x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड, तो 2 प्लस 1 3, प्लस x से मल्टीप्लाई हुआ, वेरिएबल सेम तो पावर ऐड, यानी यहाँ पे, और x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ x आ जाएगा, प्लस 2 तो एक कांस्टेंट नंबर है, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 2x स्क्वायर, 2x से मल्टीप्लाई हुआ 2x, 2 1 जार 2। अगेन वही बात कि इसमें लाइक टर्म्स कौन है, तो जस्ट एक आपके पास ये 2 टर्म्स जो हैं ये लाइक हैं, कौन कौन, एक्स स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर, ये वाला x और ये वाला 2x लाइक है, तो इनको ज़रा ऐड आप जब करेंगे तो ये x क्यूब रहेगी फर्स्ट टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर, बिकॉज उनके कोफिशिएंट ऐड हो गए, प्लस x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, और लास्ट में रह जाएगा 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट था जिसमें आपने एक्सपेंशन भी की और साथ में सिंप्लीफिकेशन भी कर दी। अब यहाँ तक आपके जो एक्सपेंशन है वो काफ़ी डिटेल में देखी जा चुकी है। अब इस एक्सपेंशन को देखने के बाद फैक्टराइजेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती हैं चीज़ें अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका हो तो। सो आई होप कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसके बारे में कोई आपको ऐसी चीज़ रहती हो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सिंपल था। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन आपका ऐसा हो जो आपको लगे कि दोबारा करना चाहिए या पूछना चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।